आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 7 जनपदों में इस समय प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी का जो है 10 नवंबर को महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से आदेश जारी किया गया था और उन जनपदों में आदेश जारी होते ही जनपदों से विरोध भी शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे करके सभी जनपदों से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं और लगातार शिक्षक इस संबंध में विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन अब एक नया आदेश जो है महाशय स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी की ओर से जारी कर दिया गया है और एक प्रकार से कहें तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को उन 7 जनपदों में भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जा रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है। आप सभी साथी समझ सकते हैं कि अब ऑनलाइन के माध्यम और टैबलेट के माध्यम से ही फेस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली जो है सभी जनपदों में लागू हो जाएगी और अभी जो है 7 जनपदों के लिए आदेश जारी किया गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आदेश है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा आदेश आपको समझ में आ जाएगा। तो महाशय जी का नया आदेश आ चुका है, टैबलेट से फेस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होगी। तो महत्वपूर्ण निर्देश इस संबंध में जारी किए गए हैं। देखिए जो आदेश है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये आदेश जारी किया गया। प्रेषक महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में प्रबंध निदेशक यूपी डे स्कूल लखनऊ को ये संबोधित आदेश है और आप डेट देखें तो 21 नवंबर 2023 यहाँ पर मेंशन है। देखिए विषय है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क लागू किए जाने संबंध। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के संचालित विद्यालयों में प्रेरणा तकनीक का फ्रेमवर्क लागू करना है, उस संबंध में प्रबंध निदेशक यूपी डे स्कूल लखनऊ को ये पत्र लिखा गया। आप देखें महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में कृपया अवगत होना चाहें कि बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के आदेश संख्या दिनांक 2 सितंबर 2019 के क्रम में प्रेरणा तकनीक फ्रेमवर्क के अंतर्गत निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित किए गए। जो मॉड्यूल विकसित किए गए थे गुणवत्ता मॉड्यूल, इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम के आंकड़े में लर्निंग आउटकम में वृद्धि के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक कार्य को सुगम बनाने हेतु प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क ऐप का प्रयोग तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं कायाकल्प मॉड्यूल से इसके अंतर्गत विद्यालय संबंधित 19 आधारित व्यवस्थाओं की मासिक सूचना ऐप के माध्यम से अंकित की जा रही। वहीं प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल के अंतर्गत समस्त निरीक्षणकर्ता अधिकारियों हेतु एक प्रपत्र निर्धारित किया गया जिसमें विद्यालय संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण आख्या अंकित की जा रही। विद्यालयों के निरीक्षण हेतु जनपद एवं विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों, जिला बेसिक अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारी स्तरीय समन्वयक को प्रत्यक्ष लॉगिन भी उपलब्ध कराएगा। यानी कि प्रेरणा पोर्टल पर जो भी आपके विद्यालय में निरीक्षण करता आते हैं वो प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ही आख्या को फिल करते हैं। वहीं एसएमसी गतिविधि मॉड्यूल, इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लॉगिन एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता उनके द्वारा विद्यालय विभिन्न गतिविधियों तथा एसएमसी की नियमित बैठक आदि सूचना फोटो से अंकित की जा रही है। माध्याह्न भोजन मॉड्यूल, इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा माध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, माध्याह्न भोजन पर व्यय धनराशि विवरण अंकित किया जा रहा है। अगला पार्ट देखें इसका, छठवां बिंदु मानव संसाधन पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन। एनआईसी द्वारा मानव संसाधन पोर्टल विकसित किया गया, इसके अंतर्गत प्रेरणा प्रणाली का मानव संसाधन पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किया गया। लास्ट 7 पॉइंट देखें, काफी इंपोर्टेंट है कि उपस्थिति मॉड्यूल के अनुसार विद्यालय खोलने तथा बंद होने के समय प्रेरणा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फोटो अपलोड कर उपस्थिति अंकित करने का तथा प्रार्थना सभा के माध्यम से समय छात्र छात्राओं के ग्रुप फोटो अपलोड कर उपस्थिति अंकित करने का प्रावधान है। ठीक है, ऐप संचालन हेतु विद्यालय कोई डिवाइस न दिए जाने के कारण तद समय उपस्थिति मॉड्यूल लागू नहीं किया जा सका। तो ये वाला मॉड्यूल जो है लागू नहीं किया गया था। अब आप आगे देखें, भारत सरकार द्वारा पीएवी 2022-23 में, यानी कि जो पीएवी की वार्षिक बैठक होती है उसमें बजट से यूपी डेस्को के माध्यम से जेम पोर्टल पर चयनित संस्था द्वारा आपूर्ति क्रम में वर्तमान में विद्या परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालय प्रति विद्यालय 2 टैबलेट, जी हाँ प्रति विद्यालय 2 टैबलेट इस समय वितरण किए जा रहे की प्रक्रिया जो है गतिमान है। अब आप आगे देखेंगे तो वितरित टैबलेट में इंटरनेट और कैमरे की सुविधा उपलब्ध है। देखिए जो टैबलेट दिया जा रहा है उसमें इंटरनेट और कैमरे की सुविधा उपलब्ध है। टैबलेट वितरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, टैबलेट की जो प्रक्रिया है जब वो पूर्ण हो जाएगी उसके पश्चात समस्त विद्यालयों में उपस्थिति मॉड्यूल भी लागू किया जाना है। देखिए यहाँ बताया गया कि टैबलेट की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी तो सभी विद्यालयों में क्या होगा कि उपस्थिति मॉड्यूल को लागू किया जाएगा। ठीक है, इसके पहले पूर्व में प्रस्तावित प्रेरणा ऐप को, जो पूर्व में प्रस्तावित प्रेरणा ऐप है उसको नई तकनीक फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से प्रतिस्थापित करते हुए उपस्थिति मॉड्यूल लागू किया जाना प्रस्तावित है। देखिए पूर्व में जो प्रस्तावित प्रेरणा ऐप से
को जो है नई तकनीक में बदला जाएगा। यानी कि जो नई तकनीक है वो क्या है, वो है फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। इस संबंध में पूरा वीडियो बना हुआ है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, शिक्षकों व छात्र छात्राओं के संबंध में फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में शिक्षकों व छात्र छात्राओं की डाटा सिक्योरिटी, डाटा इंटीग्रिटी बनाए रखने तथा प्रणाली को स्पूफिंग प्रूफ रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि उसका कोई मिसयूज ना हो, उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके निम्न उल्लेखनीय बिंदु होने चाहिए। इसमें क्या है कि पूर्व की व्यवस्था में प्रेरणा ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फोटो अपलोड कर उपस्थिति अंकित करने प्रत्येक बार ली गई फोटो सर्वे अपलोड की जानी थी। तत्पश्चात सर्वे पूर्व से उपलब्ध फोटो इसका मिलान कर उपस्थिति का सत्यापन किया जाना था। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में डाटा का उपभोक्ता आवागमन होता था। देखिए, पहले जो प्रणाली बनाई जा रही थी कि फ़ोटो अपलोड होगी और बच्चों की ग्रुप फ़ोटो डलेगी, उसमें जो समस्या आती थी उसका भी बारे में बताया गया है कि उससे बड़ी मात्रा में डाटा का उपभोग तथा आवागमन होना था। वहीं आप नीचे देखें तो विगत 3 वर्षों में तकनीकी के विकास के फलस्वरूप कई प्रकार के बायोमेट्रिक उपस्थिति के मॉड्यूल जैसे फेस रिकॉग्निशन, आइरिस स्कैन, पाम बैंड टेक्नोलॉजी आधार प्रचलन में आ चुके हैं। फेस रिकॉग्निशन आधार बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यहाँ बताया गया कि देखिए कई प्रकार की टेक्निक विकास हो चुका है, उसमें जो सबसे बेस्ट है वो है फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। यानी एक प्रकार से कहें जिस प्रकार से फेस के जरिए आपका मोबाइल ओपन होता है, चाहे टैबलेट हो, उस प्रकार की प्रणाली उसमें भी लागू होती है। वहीं आप आगे देंगे तो फेस रिकॉग्निशन आधारित यानी कि FRT उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत उपस्थित अंकित करने फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल इसमें फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं होती है। पंजीकरण समय कैमरे के प्रयोग से फ्लाई मोड में ही बिना फोटो कैप्चर किए व्यक्ति के चेहरे के विभिन्न नोड को कैप्चर करते हुए एक यूनिक इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग जनरेट होगा। उपस्थिति अंकित समय उन्हीं नोट्स को मिलान करते हुए उपस्थिति सत्यापित होगी। यानी कि इसमें फोटो नहीं खींचती है, यह सभी जानते हैं। फेस सिस्टम में फोटो नहीं खींचती है, सिर्फ वो आपके चेहरे के हाव भाव को ही पढ़ता है। आगे देखें तो नोट्स को कैप्चर करते हुए एक यूनिक क्रिप्टेड स्ट्रिंग जनरेट करने पर अत्यंत न्यून मेमोरी की आवश्यकता होती है। उपस्थिति का सत्यापन लोकल डिवाइस में ही हो जाता है। सत्यापन उपरांत हाँ नहीं का रिस्पॉन्स सर्वर पर आता है। अत्यंत न्यून मेमोरी होने से एक ही समय पर अधिक यूजर होने पर भी सर्वर के धीमे होने की संभावना नहीं रहेगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अत्यंत न्यून कम मेमोरी होने से सर्वर पर कोई लोड भी नहीं होगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि अनुबंधित संस्था के माध्यम से 20% उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट के माध्यम से प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के उपस्थिति मॉड्यूल में आप जो है फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को प्रथम चरण में जनपद उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, लखनऊ और बाराबंकी में, देखिए उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 जनपदों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया जहाँ पर उपस्थिति मॉड्यूल में फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को प्रथम चरण में इन जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू होनी है। यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो इन 6 जनपदों में ये अभी लागू की जा रही है। बेहतर होगा कि फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के विभिन्न तकनीकी आयामों के बारे में प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों, IIT कानपुर आदि से समन्वय करते हुए उक्त प्रणाली को ड्यू एंड डिलिजेंस सुनिश्चित करें। प्रणाली में प्रत्येक स्तर पर निपुण भारत मॉनिटरिंग NBMC सेल डैशबोर्ड के माध्यम से दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक अनुपस्थित तथा विलंब से उपस्थित एवं समय से पूर्व विद्यालय छोड़ने वाले आदि रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी है। वहीं उक्त संबंध में पायलट प्रोजेक्ट को 15 दिन के अनुसरण के पश्चात तकनीकी एवं वित्तीय सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। वहीं उक्त समय सर्वर अपग्रेडेशन, लोड बैलेंसर आदि संबंधी भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर अवगत कराएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उपस्थिति हेतु प्रस्तावित ऐप ऑफलाइन मोड पर ही काम करे, ऑफलाइन मोड पर काम करे। यह भी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऑफलाइन मोड पर भी काम करे, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। वहीं पत्रांक गुणवत्ता टाइम एंड मोशन 10/9/2023 के द्वारा जारी किए निर्देश, जिसके अंतर्गत विद्यालयों के पंजिकाओं को डिजिटाइज किया जाना में शिक्षक उपस्थिति पंजिका तथा मिड डे मील योजना के तहत बच्चों की उपस्थिति में रजिस्टर के साथ उक्त ऐप द्वारा कैप्चर की उपस्थिति को इंटीग्रेट करते हुए ऑटो पॉपुलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करें। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि 10 नवंबर 2023 द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, जिसके अंतर्गत विद्यालयों की पंजिकाओं को डिजिटाइज किया जाना है शिक्षक उपस्थिति पंजिका तथा मिड डे मील योजना के तहत बच्चों की उपस्थिति में रजिस्टर के साथ उक्त ऐप द्वारा कैप्चर की गई उपस्थिति को इंटीग्रेटेड करते हुए ऑटो पॉपुलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यानी कि उसको भी यह सबमिट कर सके, ऐसी व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो यह प्रणाली अब जो है लागू होने जा रही है। तो जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की जो प्रणाली है वो जिन जनपदों में लगनी है उनको आप देख लें एक बार फिर से। उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर और बाराबंकी, इन जनपदों में FRT वाली
स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पहले चरण में लागू होने जा रहा है। साथ ही जो अभी ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम जो 7 जनपदों में चल रहा था वो अभी उन जनपदों में चल रहा है और इन जनपदों के उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर और बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें। बेहतर होगा कि इसमें फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के विभिन्न तकनीकी आयामों के बारे में IIT कानपुर से समन्वय रखने की भी बात की गई है। उक्त संबंधित पायलट प्रोजेक्ट को 15 दिन के अनुसरण के पश्चात तकनीकी में वित्तीय सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। देखिए इन जनपदों में यह प्रणाली जो है पहले लागू करने की बात की गई है। तो साथियों अब FRT की व्यवस्था भी विद्यालयों में लागू होने जा रही है और ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था तो ऑलरेडी लागू हो चुकी है। अब इन 6 जनपदों में जो है बायोमेट्रिक उपस्थिति, यहाँ कहें तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से एक प्रकार से यह भी बायोमेट्रिक ही अटेंडेंस होती है। यह प्रणाली जो है इन 6 जनपदों में लागू करने का महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अब आप आसानी से समझ चुके होंगे कि आदेश में कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑफलाइन की व्यवस्था भी इसमें कही गई है कि ऑफलाइन भी यह ऐप चल सके, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल टेक सुरेंद्र को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।